रतन टाटा जी ने व्यापार में अच्छे पैसे कमाने के बाद फनवर्ड के पास 50 बीघा ज़मीन खरीदी, जिस पर 1-2 मंजिल सुंदर सा घर और चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली रहने दी। उसमें रतन टाटा ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल के पास ही एक 50-60 साल पुराना आम का पेड़ था। उसको रतन टाटा ने जैसा था वैसा ही रहने दिया। दरअसल रतन टाटा जी ने ये 5 बीघे का फार्म हाउस इस आम के पेड़ के कारण ही खरीदा था, क्योंकि उन्हें आम बहुत पसंद थे। जब रतन टाटा जी ने इस फार्म हाउस को खरीदा और उसका रिनोवेशन करवा रहे थे, तब उसके बहुत से मित्रों ने उसे किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह लेने को कहा। हालांकि रतन टाटा जी को वास्तुशास्त्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन दोस्तों का आग्रह था तो उन्होंने शहर के जाने माने वास्तुशास्त्र के जानकार मनु शर्मा को अपने फार्म हाउस पर ले जाना तय किया। मनु शर्मा शहर का ही नहीं, पूरे देश और विश्व भर का मशहूर वास्तुशास्त्री थे, जिसके पास 40 साल का तजुर्बा था। दोपहर का खाना खाने के बाद रतन टाटा और मनु शर्मा फनवर्ड की तरफ अपनी कार में जाने लगे। रतन टाटा बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे। हल्का हल्का संगीत गाड़ी में बज रहा था। पीछे से कोई गाड़ी आती और हॉर्न बजाती तो रतन टाटा बहुत आसानी से उसे साइड दे देते। मनु शर्मा को लगा कि रतन टाटा जी को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है और पूरी दुनिया का वक्त रतन टाटा जी के पास ही है। रतन टाटा जी की ड्राइविंग देखकर मनु शर्मा ने कहा कि सर, आपकी ड्राइविंग बिल्कुल सेफ है। रतन टाटा हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, सामान्यतः जो लोग ओवरटेक करते हैं उनको कोई अर्जेंट काम होता होगा तो उनको साइड देनी ही चाहिए ना। जैसे ही वो फनवर्ड के पास अपने फार्म हाउस के पास पहुंचने लगे तो सड़कें थोड़ी सकड़ी होने लगी। रतन टाटा ने अपनी गाड़ी की गति को और धीमा कर लिया। अचानक बाई गली के एक 8 साल का बच्चा खिलखिलाता हुआ तेजी से दौड़कर रतन टाटा की सड़क पर गाड़ी के सामने आते हुए दिखा। रतन टाटा की गाड़ी वैसे भी धीरे चल रही थी, उसने गाड़ी की स्पीड और धीरे कर ली। मनु ने पूछा कि अब तो वो बच्चा सड़क पार कर चुका है, अब इतनी धीरे क्यों चला रहे हैं रतन टाटा जी? रतन टाटा ने उत्तर दिया, वो बच्चा दौड़ता दौड़ता गाड़ी के सामने आया तो जाहिर है उसके पीछे कोई और बच्चा दौड़ रहा होगा, इसलिए रतन टाटा गाड़ी को लगभग रोके हुए उस गली की तरफ देख रहा था जिधर से वो पहला बच्चा भागकर आया था। मनु शर्मा ने रतन टाटा जी की ओर देखा और कहा, कमाल है सर, कितनी समझ और कितना धैर्य। जैसे ही रतन टाटा ने अपने फार्म हाउस में घुसे तो उसके कॉटेज के पीछे आम के पेड़ से 15 से 20 पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़े। रतन टाटा जी ने गाड़ी वहीं रोक दी और मनु शर्मा को कहा, कुछ देर यहीं रुको, मेरे को लगता है कि मोहल्ले पड़ोस का कोई बच्चा आम के पेड़ पर से आम चुरा रहा है, तभी पक्षी एकदम उड़े हैं। अगर हम एकदम गाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंच गए तो पकड़े जाने की हड़बड़ाहट में वो बच्चा आम के पेड़ से गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी। रतन टाटा जी ने ये उत्तर सुनकर दुनिया का मशहूर वास्तुशास्त्री मनु शर्मा सन्न हो गया। मनु शर्मा ने थोड़ी देर रुककर कहा कि सर, आपके फार्म हाउस को वास्तुशास्त्र की ज़रूरत ही नहीं है। रतन टाटा ने मनु को पूछा कि ऐसा क्यों? तो मनु ने कहा कि कोई भी जगह जो आपके जैसे शांत धैर्यशील व्यक्ति की उपस्थिति से नवाज दी जाए, वो जगह अपने आप ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ हो जाएगी। सुकून और शांति के एतबार से जब हमारा मन और अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर दूसरों की प्राथमिकताओं को तरजीह देता है तो उससे दूसरे आदमी से ज़्यादा सुकून और खुशी अपने को मिलती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। रिश्ते सामाजिक संबंधों का आधार है। रिश्तों में कड़वाहट मनुष्य में मानसिक अशांति पैदा करती है। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन पुनि पुनि पोहिए जैसे मुक्ताहार। मेरा मानना है कि आप भी अपने मतभेदों को प्यार व समझदारी से सुलझाकर रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ व आदत को, काम को, विचार को बार बार दोहराते हैं तब वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हो जाता है। यानी जिस भी विचार, आदत को हम अपने जीवन में जितनी बार दोहराते हैं वह हमारी स्थायी स्मृति का हिस्सा हो जाता है। उसे भूलना तकरीबन मुश्किल हो जाता है। यह दोहराव तय करता है कि कौन सा कंटेंट, कौन सा वाक्य
हम अपने लिए चुनते हैं। कौन सी घटना, कौन सी परिस्थितियों को हम भूलना नहीं चाहते, यह तय करता है हमारे जीवन की प्राथमिकताएं। प्राथमिकताएं तय होने के बाद हम उसे सफलता तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया करते हैं। जब हम प्राथमिकताएं तय कर चुके होते हैं, तब हमारी कोशिशें, हमारे बर्ताव, हमारी दिनचर्या भी उसी के अनुसार निर्धारित होने लगती है। जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी सुनते पढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें हमारी प्राथमिकताएं एक अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन की प्राथमिकताएं ही जीवन की दिशा को तय करती हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन से क्या चाहिए यह तय करना चाहिए। हम जीवन को बने बनाए रास्ते, बनी बनाई मान्यताओं पर ही हाक देना चाहते हैं या कोई और रास्ते का इजाद करना चाहते हैं। जब हम यह तय कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय किया जा सकता है, जो एक सुनियोजित रणनीति और प्लानिंग की मांग करता है। क्योंकि जीवन में करने और खोने को बहुत कुछ है। यदि उन्हीं खाने पीने में उलझे रहेंगे, कौन क्यों आपसे रूठ गया, क्यों फलाना आपसे अब तक ठीक से बात नहीं करता, अब वह आपके साथ घूमता नहीं, आदि आदि, यह आपकी प्राथमिकताएं हैं, तो आपकी दूसरी किसी चीज़ों पर जिसे आपने चाहा है, जिसे आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, वह बाधित होती है। कई बार अर्जुन की दृष्टि हासिल करना बेहतर होता है, जिसमें हमें हमारे जीवन में जो पाना चाहते हैं वही दिखाई दे। आसपास की लुभावनी चीज़ें बहुत है जो बार बार आपको भटकाएंगी। यदि बीच में ही भटक गए, ठहर गए, तो आपने जो सपना देखा है वह चकनाचूर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।